नमस्कार, स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें हसदेव नदी में एक व्यक्ति की लाश मिली है। गेमन पुल के पास शव मिला है। जी हां, पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पहचान कराई है। वहीं मृतक की पहचान बाबा डेरा निवासी मनोज साहू के रूप में हुई है। बता दें पोस्टमार्टम के लिए शव को अस्पताल भेज दिया गया है। तो ये बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांजगीर चांपा से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जी हां, पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पहचान कराई है। उसके बाद अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा चुका है। जांजगीर चांपा से बेहद सनसनी खबर सामने आ रही है। हसदेव नदी में एक व्यक्ति की लाश मिली है। गेमन पुल के पास शव मिला है। शव की पहचान हो गई है और इस बीच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान बाबा डेरा निवासी के रूप में हुई है। और इस बीच ये तस्वीरें भी आपके सामने बता रहे हैं, जहां पर ये शव पड़ा है और इसके बाद से हसदेव नदी के बाहर ये शव मिला है। पुलिस ने पहचान कर ली है। मृतक की पहचान हो चुकी है। अब जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। और इसी के साथ साथ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जो घटना हुई है इसके पीछे का क्या कारण है। व्यक्ति की मृत्यु जो हुई है उसके पीछे का क्या कारण है। पुलिस संजीदगी के साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। और वहीं रायपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विभिन्न चरणों में बैठक लेकर बीजेपी की सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इस मौके पर नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी सदस्यता अभियान प्रत्येक मंडल इकाई में 200 से अधिक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। प्रदेश भर में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे और आने वाले समय में पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय सदस्यों को ही दायित्व दिए जाएंगे। और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देव, महामंत्री संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सब्बानी सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। और वहीं लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का सपना संजोए राजस्थान कोटा में प्रेम नगर का युवक आज जांजगीर पहुंचा। 22,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए जांजगीर पहुंचे दीपक वर्मा का स्वागत कचहरी चौक करबाजा गणेश पंडाल में किया गया। और दीपक ने 1 साल की पद यात्रा करने का अनुभव साझा किया और जाति, धर्म, मजहब के नाम से बटे भारतवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का आह्वान किया। आज हमारे जाजल देव गणेश सेवा समिति कचहरी चौक के राजा पंडाल पर दीपक वर्मा भाई, जो कि राजस्थान कोटा से पैदल यात्रा पूरे भारत भ्रमण और नेपाल के लिए निकले हुए हैं, आज 1 साल 7 महीने पैदल यात्रा कर जांजगीर पहुंचे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है पूरे पंडाल के हमारे समिति के लोगों को। और अभी यहाँ इनको रुकवाकर खाना वाना खिलाकर हम इनको यहाँ से विदा करेंगे। इनके कामकाज को कैसे देखते हैं, जो एक संदेश लेकर चल रहे हैं? बहुत ही अच्छा संदेश, सबको एकता की भावना लेकर चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमारे बीच यहाँ पर आज पहुंचे हैं। तो और बहुत ही संघर्ष है इनके साथ कि 5 साल अभी पैदल इनको और चलना है। बहुत अच्छा लगा। सभी समिति के सदस्यों की ओर से हम इनको बधाई देते हैं। कोटा राजस्थान से 22,000 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा द डिस्कवर ऑफ सनातन धर्म इंडिया पूर्ण राष्ट्र सनातन एकता के लिए मेरी ये यात्रा चल रही है। मैं भारत और नेपाल के सभी मंदिरों गुरुद्वारों की पदयात्रा पे हूँ, मोनेस्ट्रीज की पदयात्रा पे हूँ और मैं किसी जगह आलतू फालतू जगह नहीं जाता। मेरी यात्रा ये 5 से 6 सालों तक चलेगी। अभी मुझे चलते हुए 1 साल और 7 महीने हो चुके हैं। मैं 25 मार्च 2023 को कोटा राजस्थान से निकला था। अभी तक मैं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार, झारखंड को क्रॉस करते हुए अभी मैं छत्तीसगढ़ में चल रहा हूँ। इसकी यात्रा मेरी अभी तक 3 महीने तक चलेगी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर। इसके बाद मैं आगे झारखंड वापस, झारखंड से आसाम, आसाम से वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और रिटर्न कोटा राजस्थान में जाके मेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी कर्णेश्वर महादेव कंसवा धाम के अंदर। जहाँ से मैं हूँ उस जगह का नाम कोटा राजस्थान प्रेम नगर फर्स्ट, नियर बाय नवप्रभात एक पब्लिक स्कूल के पास में मैं रहता हूँ। बाकी मेरी ये पूरी इन्फॉर्मेशन है पूरी यात्रा की, सब कुछ। ये आप क्यों कर रहे हैं, किस तरह से? जी सर, मेरी जो यात्रा चल रही है ये पूर्ण राष्ट्र सनातन एकता है। इसका मतलब होता है कि सभी का एक साथ चलना, क्योंकि मैं जाति पाति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। मेरी लोगों से सिर्फ इतना ही है कि लोग अपने धर्म को ऊपर रखे, जाति को भूल जाएं तो, क्योंकि कुछ टाइम के लिए। और दूसरा कि अपने जो बच्चे रहते हैं अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा देना स्टार्ट करें 2 से 3 साल तक की। बाकी उसके बाद
आप अपनी जो हमारी पढ़ाई जरूरी होती है, मैंने इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आरबीएसई, सीबीएसई, वो जरूरी है, वो भी बच्चों को करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ने, हमारे शास्त्रों ने हमें जीरो से लेके न्यूक्लियर तक का ज्ञान दिया है, बटन से लेके हमें कपड़े तक पहनने सिखाए। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि शस्त्र और शास्त्र का दोनों को ज्ञान होना चाहिए, बस मेरी यही मनोकामना है सबसे। बाकी मेरी यात्रा ऐसे ही लगातार चलती रहेगी और ये 5.5 साल अभी तक या 4.5 साल तक और चलेगी। कंटिन्यूअस यात्रा का मुझे पता नहीं है कब तक खत्म होगी, लेकिन हाँ, ये 27 तक खत्म हो जाएगी ये यात्रा। किस तरह की दिनचर्या रहती है आपकी? सर, मेरी दिनचर्या ऐसी है कि मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकलता हूँ और उसके बाद शाम को 8:30, 9, 10 बजे तक मेरी यात्रा शाम को स्टॉप हो जाता है। मैं कहीं पे भी मंदिर से लेके, गुरुद्वारे से लेके, शमशान से लेके, किसी के घर से लेके, रोड साइड से लेके, मैं सब जगह सोता हूँ। 31 किलो का बैग वजन लेके मैं चलता हूँ, जो कि मेरे कंधों की आप हालत देख सकते हैं। बाकी ये वाली चीज है। और दूसरा कि मेरे को बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग मेरे से कनेक्टेड है, तो उनकी फैमिली वगैरह के पास भी रुकता हूँ। मैं कल चापा 2 दिन के अंदर मेरा स्टॉप था चापा के अंदर। कोई दीदी है, उनके वो मेरे से 2 साल से कनेक्टेड हैं, इंस्टाग्राम से लेके सबसे, तो उनके घर पे रुका था कि मेरे को घर का थोड़ा माहौल जरूरी होता है, घर का खाना कभी कभी मिल ही जाता है, इसलिए तो बस वो चीजें जरूर रहती है। देखिए सर, अभी तक मैं आपको बताऊं तो बिहार मुझे बहुत अच्छा लगा, नेपाल बहुत अच्छा लगा, उसके अलावा उत्तराखंड बहुत अच्छा। अभी मेरे को छत्तीसगढ़ में आए हुए सिर्फ 5 दिन हुए और यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा सत्कार, हर जगह पे पूछना करना, सारी चीजें हेल्प, मतलब जो हेल्प करते हैं लोग, ऐसे लोग मुझे मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के कि हाँ, लोग मतलब इस चीज को मान्यता भी देते हैं, क्योंकि मेरे विश्व की सबसे लंबी पथ है, क्योंकि मुझे लोगों की बहुत जरूरत पड़ती है, मतलब कि रुकने करने के लिए। और बहुत से मुझे अच्छी मेंटेलिटी वाले, बुरी मेंटेलिटी वाले, सब तरह के लोग मिलते हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ उल्टे सीधे हो चुके हैं पहले भी, तो दोनों तरह के लोग, अच्छे बुरे सब तरह के लोग मिलते हैं मुझे। तो अभी पंडाल का दर्शन किया आपने, कई जगह पंडालों का दर्शन किया होगा, जी सर। कैसा महसूस करते हैं? सर, जैसे पांडाल वगैरह में आता हूँ मैं, तो देखो पांडाल के अंदर लोग वगैरह मिलते हैं, लोग से बहुत बात वगैरह होती है मेरी, लोग सेल्फी वगैरह करते हैं, वो चीज तो होती है। लेकिन पांडाल के अंदर का मतलब आना होता है कि दर्शन, और दूसरी बात कि हमारा जो संस्कार है हमारे चलते आ रहे हैं बहुत टाइम से, वो उनको और बढ़ावा मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हर जगह पांडाल मुझे नजर आ रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर में आया तो मुझे बहुत, मतलब यहाँ का कल्चर, मैंने कल कुछ देखा था, यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता होगा, यात्रा निकल रही थी, वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी देखा मैंने। यहाँ के मंदिर वगैरह, वो कल चापा के मंदिर घूमे मैंने, तो वो भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे आके बहुत खूबसूरत लगा मुझे, जैसे आया मुझे रोड से भैया ने बुलाया, आते हुए लगा बहुत खूबसूरत है, तो मैंने वीडियोस वगैरह भी बनाई है आगे, तो मैं करता हूँ इंस्टाग्राम में आप जरूर। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करता हूँ, वॉक विद दीपक करके मेरी आईडी है, वॉक विद दीपक। और यूट्यूब वगैरह पे भी मेरे को पहले टाइम नहीं था, बाकी अब मैं थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल रहा हूँ, क्योंकि भैया वगैरह ने बोला था कि आप यूट्यूब पे भी स्टार्ट करो, सब जगह पे अपनी जर्नी दिखाओ, वो बहुत जरूरी है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ, क्योंकि इतना पैदल चलना आई थिंक किसी के बस की बात नहीं है। 22,000 किलोमीटर तो आई थिंक नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक एरिया बस्तर का भी आता है जहाँ हाँ, नक्सलवादी है, वहाँ से मेरा एक बंदे से कनेक्ट हुआ है, कोई है वहाँ पे, जो लड़का आपको आई थिंक, वो तो जो जंगल था यहाँ पे, जंगल है यहाँ पे जो कट रहा था, क्या नाम है उसके लिए, हसदेव जंगल को बचाने के लिए उस बंदे ने साइकिल यात्रा करी थी। वो बंदा मेरे से कनेक्ट हुआ है, उसने बोला है कि आप बस्तर साइड आ गए तो मेरे को कांटेक्ट करना, आपको वहाँ पे मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नक्सलवादी का ऐसा बताया मुझे कि वो पुलिस वगैरह से थोड़ा बैर रखते हैं, नॉर्मल इंसानों से उनका कोई इशू नहीं है। मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो मैं किसी से भी नहीं डरता। मैं आज दिन में जानवरों से भिड़ा हूँ, सब चीजें हुई है मेरे साथ, अच्छे बुरे, नदी, पहाड़, नाले, गर्मी, सर्दी, सब कुछ झेलता हूँ मैं। तो नक्सलवादी तो क्या ही चीज है। नक्सलवादियों के बारे में क्या मानते हैं? सर, नक्सल, उनकी मेंटेलिटी बहुत सही है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मतलब जैसा मैंने उनके बारे में सुना है, जैसा देखा कि भ्रष्टाचार जो हमारे देश के अंदर चल रहा है, वो उनके खिलाफ है, पुलिस के भ्रष्टाचार से वो खिलाफ है, पॉलिटिशियन के भ्रष्टाचार से वो खिलाफ है। ये चीज होनी चाहिए, वो उनकी थिंकिंग है। लेकिन अगर पुलिस वालों की ये थिंकिंग चलती है कि हम उन्हें मारे, गोली मारे, तो खैर वो उनकी चीज लड़ रहे हैं, जैसे मैं अपने धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, वो भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं, विकास के लिए बाधक भी बन जाते हैं कभी। हाँ, ये चीज, ये थोड़ा उनका थोड़ा गलत चीज है, बाधक बन जाते हैं। तो इस चीज के लिए आई थिंक उनको भी सोचना चाहिए और प्रशासन को भी उनके बारे में सोचना चाहिए। बस इतना सा मैं बोलना चाहिए। रास्ता नहीं, बातचीत का होना चाहिए। हाँ, जो होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि मेरे को मिले सही, कम से कम मैं बात तो करूँ, लेकिन मेरे को अभी झारखंड क्रॉस करते हुए मेरे को कोई ऐसा मिला नहीं अभी तक भी। नॉर्मली मेरे को लोग मिलते रहते हैं, मुझे ये पता नहीं है वो कैसे रहते हैं, कैसे नहीं है, दिखते हैं कैसे, क्योंकि मैंने नहीं देखे कभी भी। मैं सोचता हूँ कभी कभी मिले तो सही। तो ये वाली चीज है।
और वह 39वां चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य और विभिन्न कलाओं का अद्भुत प्रदर्शन किया गया। बोले भारत माता। आज ये हम सब रायगढ़ वासियों के ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि ये उन चक्रधर समारोह में पहली बार इस समारोह में किसी केंद्रीय मंत्री का आगमन हुआ है और आज हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामदास अठावले जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और रायगढ़ की जनता की ओर से भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे साथ में हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राधेश्याम राठिया जी, आदरणीय आरपीआई के महासचिव विजय शर्मा जी, आदरणीय आरपीआई के प्रदेश के मंत्री आदरणीय दीदी आदरणीय विजय शर्मा जी और हमारे जिला के कलेक्टर आदरणीय कार्तिकेय गोयल जी, आदरणीय एसपी साहब दिव्यांग पटेल जी और मंच में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन और विशिष्ट अतिथिगण, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये एक कोइंसिडेंस है कि मैं माननीय मंत्री जी से मिलने गया था और बहुत कुछ राज्यसभा में इनके जो वहां पर ये जिस तरीके से बात रखते थे और उससे मैं काफी प्रभावित होकर मैं एक दिन प्लान किया कि मैं माननीय मंत्री जी से मिलने जाऊंगा और इत्तेफाक कहिए कि चक्रधर समारोह का भी एक स्वागत और इनविटेशन का भी दौर चल रहा था। तो मैं माननीय मंत्री जी को बड़ी सहजता से मैं कहा कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम हमारे दादाजी के नाम से रायगढ़ में आयोजन होता है और अगर आप आएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगा। तो उन्होंने पहली बार में इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने फाइनल कर दिया कि मैं आऊंगा आपके कार्यक्रम में और आप मेरे कार्यक्रम के लिए तैयारी कर लीजिए। और आज वो आए हैं, उसके लिए मैं फिर से उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोग सब कोई जानते हैं हमारे रामदास अठावले जी का, ये राज्यसभा में बड़े कम शब्दों में बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं और जिसके वजह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी इनके कायल हैं और इनसे काफी प्रभावित हैं। और हमारे आदिवासी, दलित, इन सब भाइयों का जो समस्या है इनको बड़े जोर शोर से ये राज्यसभा में भी उठाते हैं। ये एक वजह इसकी भी थी कि मैं इनसे काफी इम्प्रेस्ड हुआ था और आप काफी सीनियर एमपी हैं, 3 बार के एमपी रहे, 12वां, 13वां, 14वां लोकसभा आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अभी वर्तमान में राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे शख्स को हम लोगों को मिलकर ये हमारे समारोह के लिए गौरव की बात है। और माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे जो दादाश्री रहे, माननीय आदरणीय हमारे दादा चक्रधर सिंह जी, वो संगीत के काफी प्रेमी थे और उनका एक अध्यक्षीय भाषण रहा जिसको उन्होंने इलाहाबाद में अपना भाषण दिया था। उसके कुछ अंश मैंने पढ़े थे
तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि उनके समय में ये भारतीय संस्कृति और जो कला है, खास करके हमारे मुगल पीरियड में कह लीजिए और अंग्रेजों के शासन काल में, ये जो शास्त्रीय संगीत है ये अपने मूल स्वरूप को खोता जा रहा था। और जो संगीत देवों को रिझाने के लिए मंदिरों में प्रस्तुति दिया जाता था, वो एक विलासिता की ओर बढ़ रहा था। तो इसकी चिंता महाराज चक्रधर सिंह जी को बहुत था और वो चाहते थे कि जो शास्त्रीय संगीत है उसका जो मूल स्वरूप है वो स्थिर रहे और ओरिजिनल फॉर्म में रहे, ये उनकी मंशा थी। तो इसके लिए उन्होंने बहुत से ग्रंथों की भी रचना की, जैसे ताल तोही निधि, राग रत्न मंजूषा, नर्तम सर्वसम, ऐसे बहुत से ग्रंथों की माननीय राजा साहब ने रचना की है। तो इन सब योगदान को देखते हुए भारत अपने राज्य सरकार ने उनके नाम से ये चक्रधर समारोह का आयोजन शुरुआत किया। उनके नाम से चक्रधर सम्मान का उन्होंने पुरस्कार घोषित किया और मुझे ये गर्व महसूस होता है कि हमारे गोंड राजाओं में बहुत से राजा हुए, यहाँ तक कि भारत के 565 राजा हुए, पर सभी कहाँ लुप्त हो गए ये पता नहीं। पर आज भी महाराजा चक्रधर सिंह जी जो उन्होंने काम किया उसके लिए आज वो चिरस्थायी हो गए और अमर हो गए। यही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। बस इतना कह के मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे प्रेस के भी, मीडिया के भी बहुत से बंधु हैं, उनका भी धन्यवाद और पूरे आयोजन समिति का धन्यवाद और हमारे सभी आदरणीय अधिकारियों का भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सांसद महोदय। प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हुई और हम आपकी अभिनंदन भरी, स्वागत भरी तालियों के मध्य पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत शासन, माननीय रामदास जी आठवले को आपकी स्वागत भरी जोरदार तालियों के साथ। उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं मुंबई से चलकर रायगढ़ में आया हूं राजा चक्रधर सिंह को आदरांजलि अर्पित करने के लिए। मैं मुंबई से चलकर रायगढ़ में आया हूं राजा चक्रधर सिंह को आदरांजलि देने के लिए और आप सब लोगों को मिलने के लिए। तो एक तो पूरे भारतवर्ष में संगीत अपने देश का एक बहुत ही सुनहरा नारा है। संगीत से आदमी का दिल बहुत आनंद होता है। संगीत से अपने को प्रेरणा मिलती है। संगीत से हमारा भविष्य निर्माण करने की शक्ति मिलती है। जिंदगी में आनंद रहेगा तो आगे जाने की ताकत मिलती है। राजा चक्रधर सिंह जी ट्राइबल कम्युनिटी के थे, लेकिन वो यहां के राजा थे। ये तो इतिहास है ताजा, ये तो इतिहास है ताजा, क्योंकि रायगढ़ के चक्रधर सिंह जी थे रायगढ़ के राजा। अभी हम सुनेंगे संगीत का बाजा। अब हम सुनेंगे संगीत का बाजा, क्योंकि हमारे लाडले चक्रधर सिंह जी थे रायगढ़ के राजा।
तो आदिवासी समाज में राजा बनने का मौका मिलना बहुत बड़ा मुश्किल था। दलित समाज में ऐसा कोई राजा हुआ नहीं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखकर तो राजा तो नहीं बने, लेकिन इस देश के लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा महामानव बने। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया और हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को सभी मानते हैं। रायगढ़ था जिनका घर, रायगढ़ था जिनका घर, उनका नाम था राजा चक्रधर। रायगढ़ है शास्त्रोक्त संगीत का घर, रायगढ़ है शास्त्रोक्त संगीत का घर, क्योंकि संगीत को मजबूत करने वाले थे राजा चक्रधर। तो राजा चक्रधर जी के बारे में हमारे राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, राजा चक्रधर सिंह जी के ग्रैंडसन भी है, और वो मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे। मेरा 11 सफदरजंग रोड में मेरी कोठी 11 नंबर की है, और उन्होंने हमें ये इतिहास बताया। मैंने भी चक्रधर सिंह राजा जी का इतिहास मुझे भी कुछ मालूम था, क्योंकि मुझे भी संगीत अच्छा लगता है, और मुझे संगीत अच्छा लगता है इसीलिए मैं मंत्री पद तक पहुंचा हूं। जो संगीत नहीं सुनते उनको मौका नहीं मिलता है जल्दी। तो ठीक बात है, संगीत तो होना चाहिए, आदमी की जिंदगी में आनंद निर्माण करने का काम होना चाहिए। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में लाया। उनके पिताजी भी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में रहे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब वो राज्यसभा में थे तब मैं लोकसभा में था। मैं 1998 से लेकर 2009 तक मैं लोकसभा में था। 2014 से मैं दूसरी बार राज्यसभा में हूं। यहां लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राधेश्याम राठिया, इनका नाम है राठिया राधेश्याम, इनका नाम है राठिया राधेश्याम। मैं तुम्हारा कोई भी करूंगा पूरा काम, क्योंकि अठौले है मेरा नाम, क्योंकि अठौले है मेरा नाम, फिर क्यों नहीं करूंगा मैं तुम्हारा काम। तो आप भी यहां मौजूद है। हमारे कार्तिकेय गोयल जो आईएएस ऑफिसर है, यहां के कलेक्टर है, हमारे एसपी पटेल जी है, और ये दोनों का बहुत अच्छा काम है। यहां का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रखने के लिए, यहां के लोगों की समस्या हल करने के लिए दोनों का बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारे जिलाधिकारी तो मतलब अच्छा काम करते हैं, वो सभी लोगों को, गरीब लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।